हाँ ओके। हेलो स्टूडेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चंस करते हैं। चलो, इशू कितना कर रहा है? 50,000। और एप्लीकेशन रिसीव कितना का किया है? 1,20,000 का। ओके, एप्लीकेशन रिसीप्ट का एंट्री लिखता है। $1,20,000 इंटू 3। एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री लिखता है इंस्टॉलमेंट का। इसमें अमाउंट पुट करने के लिए वर्किंग नोट्स करेगा। एक्सेस से रिसीप्ट कितना है? 1,20,000। 1,20,000 में कंपनी वापस लौटाए क्या? रिजेक्टेड शेयर है क्या? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेगा? आफ्टर रिजेक्टेड शेयर। फिर लेस क्या करेगा? ओरिजिनल शेयर इशू में। ओरिजिनल शेयर इशू मीन्स 50,000 जो इशू कर रहा है। तो ठीक है, ओरिजिनल शेयर इशू को शेयर कैपिटल में लगाते हैं। एप्लीकेशन का रेट 3। और ये कंपनी लिया है 1,20,000 शेयर पे मनी, और अलॉट कितना किया है? 50,000। मीन्स कितना 70,000 शेयर पे मनी ज़्यादा ले लिया, 70,000 एक्सेस ले लिया। ठीक है, इसके बारे में देखो क्या दिया है। एक्सेस मनी जो रिसीव किया है, मीन्स जो 70,000 रिसीव किया है, उसको कहाँ एडजस्ट करेगा? अलॉटमेंट का ड्यू, अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट का टाइम में, पेमेंट का टाइम में एडजस्ट करेगा। एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस टू सम ड्यू एंड अलॉटमेंट वाज रिफंडेड। ये लाइन थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, इसमें अमाउंट पुट नहीं करके पहले हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, तब क्लियर होगा। दोनों को कंपेयर करेगा तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करते हैं। प्रीमियम देखो था 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, कितना है? फेस वैल्यू का 10%, मीन्स 10 का 10% 1। तो 3 में 1 प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का रेट कितना हुआ? 2 हुआ। कंपनी इशू कितना कर रहा है? 50,000। अलॉटमेंट का रेट 2, प्रीमियम का रेट 1। अब देखो अलॉटमेंट में ड्यू कितना है? 1,50,000 है, शेयर होल्डर लोग को देना है। ठीक है, बट एक्सेस मनी जो कितना रिसीव किया कंपनी? 70,000 शेयर पे, और रेट कितना है? 3। देखो कंपनी कितना रिसीव कर लिया है एप्लीकेशन का टाइम में,
वो 2,10,000 कर लिए। इसको एडजस्ट कहाँ करने बोला है, अलॉटमेंट का ड्यू का, अलॉटमेंट का पेमेंट का टाइम है। तो अलॉटमेंट में तो 1,50,000 ही ड्यू है, पर ले चुका है 2,10,000, ज़्यादा ही ले लिया। कितना ज़्यादा ले लिया, 1,50,000 ड्यू है, और कंपनी एक्सेस रिसीव कितना कर लिया, 2,10,000 मीन्स 60,000 ज़्यादा ले लिया। तो ज़्यादा ले लिया तो क्या करने बोले, देखो एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस जो ज़्यादा ले लिया है 60,000 वाज रिफंडेड, वापस कर देना है। मीन्स ये रिफंड का बात आ गया, देखो ऐसे तो इसमें क्या होना चाहिए, 2,10,000 होना चाहिए, बट 2,10,000 क्यों नहीं होगा, अलॉटमेंट में देना ही 1,50,000 है, तो यहाँ 2,10,000 क्यों लिखिएगा, यहाँ जितना पेमेंट करना है उतना ही लिखिएगा। और जो एक्सेस बच गया पेमेंट, देखो 1,50,000 तो पेमेंट हो ही जाएगा, जो पहले ज़्यादा ले चुका है उसको पेमेंट तो कर देगा, जब पेमेंट का टाइम आएगा तो पेमेंट कर देगा, और रिमेनिंग जो 60 एक्सेस लिया उसको क्या कर देगा, रिफ़ंड कर देगा, वापस लौटा देगा। तो देखो ये बैंक में रिफ़ंड का बात आता है, तो इसमें क्या कर देगा, 60 लिख देगा। एक बार ये लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश कर, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। कंपनी 2,70,000 इंटू 3, 2,10,000 ज़्यादा लिया है, उसको अलॉटमेंट का ड्यू का टाइम में एडजस्ट करने बोला है, पर अलॉटमेंट में तो ओनली 1,50,000 ही ड्यू है, पर कंपनी कितना ले लिया, 2,10,000, 60,000 और ज़्यादा ही ले लिया। तो जो ज़्यादा ले लिया उसको क्या करेगा, देखो जो एक्सेस ले लिया है उसको क्या कर देगा, रिफ़ंड कर देगा, लौटा देगा। तो रिफ़ंड का बात किस में करता है, बैंक में करता है। और अलॉटमेंट का ये जो एक्सेस लिया था, यहाँ अलॉटमेंट में क्या हो गया, अलॉटमेंट में जब 1,50,000 देना था, पर वो पहले तो दे ही चुका है तो पेमेंट हो गया। अलॉटमेंट ड्यू कितना है, 1,50,000, पर पहले तो ज़्यादा दे के ही रखा है, तो मीन्स क्या हो गया, अब तो देने की ज़रूरत नहीं है अलॉटमेंट में, क्योंकि पहले तो ज़्यादा दे के रखा ही है। तो बोलो रिसीव कंट्री में क्या होगा, ड्यू है 1,50,000 और पहले दे चुका है 1,50,000, तो अब तो पहले का ही पेमेंट से एडजस्ट हो गया, अब तो पेमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा। तो ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है, ऐसे लिखने का तो लिख सकता है, बट वियर्ड लगता है, ये रिसीव कंट्री नहीं भी लिखने से हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले पेमेंट किया था और इतना ड्यू था, ये नॉन बात है, एडजस्ट हो गया, अब इसको पेमेंट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले कर चुका है। तो 0,0 क्या लिखिएगा, वियर्ड लगेगा, तो रिसीव कंट्री नहीं भी लिखने से होगा, या दिखा, हाँ नहीं भी लिखने से होगा। तो ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 है। अलॉटमेंट भी 3 है, उसमें प्रीमियम कितना है, 1 है, तो अलॉटमेंट कितना हुआ, 2 हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल को ही फाइनल कॉल बोल दिया, मीन्स सेकेंड कॉल इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगा ही नहीं है, फर्स्ट कॉल को ही लास्ट कर दिया, जो तो फर्स्ट कॉल तक ही पेमेंट मांगा, इसलिए यही क्या हो गया, फाइनल कॉल हो गया। अगर सेकेंड कॉल में करता है तो सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल होता है, लास्ट वाला कॉल को ही क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल बोलता है। तो कंपनी सेकेंड कॉल में नहीं मांगा है फर्स्ट कॉल को, इसलिए फाइनल कॉल बोल रहा है, इसी में पूरा पेमेंट हो गया। देखो 3 + 2 5, फेस वैल्यू है 10, तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना होगा, 10 - 5 5 होगा। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 5, फेस वैल्यू 10, 10 - 5, फर्स्ट कॉल का रेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें क्या दिया, बैलेंस अमाउंट ऑन, बैलेंस बोला है फर्स्ट कॉल में, इस रेट तो हम लोग ऐसे ही माइनस करके निकालना पड़ेगा, बैलेंस बोला है तो ठीक है। तो चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री लिखते हैं।
50,000 इंटू 5। अब रिसिप्ट की एंट्री करते चलो। देखते हैं फर्स्ट, ये देखो शेयर होल्डर अप्लाई कितना किया था, 6,000 शेयर, कुड नॉट पे द कॉल मनी मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसमें कॉल सिनेरियर होगा। अप्लाई किया था 6,000, हम लोग जानते हैं अप्लाई पे तो वर्क नहीं करता है, अलॉटेड पे करते हैं। तो अप्लाई किया था 6,000 पर कंपनी उसको कितना अलॉट किया वो तो हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो चलो निकल रही। अलॉटेड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल शेयर इशू डिवाइडेड बाई आफ्टर रिजेक्टेड शेयर इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री हो गया, ठीक है। कंपनी को 2,50,000 मिलना है। 6,000 शेयर में से ऑलरेडी अप्लाई किया था पर कुड नॉट पे द कॉल। कॉल मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो अप्लाइड शेयर दिया है पर हम लोग को क्या निकालना है, अलॉटेड निकालना है। अलॉटेड पे वर्क होता है। तो अलॉटेड निकालने का फॉर्मूला ये, ओरिजिनल शेयर इशू 50,000, आफ्टर रिजेक्टेड शेयर 1,20,000, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर 6,000। तो देखो ये, इसको अगर केयरलेस से कर देगा तो मिस्टेक आ जाएगा। तो इसका यूज करके फिर क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन को अच्छा से करना है। यहाँ मिस्टेक करेगा तो इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। देखो ये सब प्रैक्टिस करने से ही मीन्स परफेक्ट होगा। अपने तो सिली मिस्टेक हो सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेगा सिली मिस्टेक कम होगा। तो अप्लाई किया था 6,000 पर कंपनी अलॉट उसको कितना किया है, 2,500। इट मीन्स कॉल सिनेरियर में अप्लाइड वाला तो वर्क नहीं करेगा ना। 6,000 इंटू 5 क्या करेगा, कंपनी जितना अलॉट किया है उसी पे तो नॉन पेमेंट कर रहे हैं। 2,500 इंटू 5, 12,500, 2,50,000 माइनस 12,500। तो ठीक है, कंपनी को मिला कितना, 2,37,500। शेयर्स फोरफिट करना है। तो फोरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें नॉन पेमेंट था कितना, 12,500। कितना शेयर फोरफिट हो रहा है, 2,500 इंटू नॉन पेमेंट में जो इंस्टॉलमेंट है रेट को तो वहीं तक काउंट करेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, 5, 5 + 5 10। आप बोल सकते हैं प्रीमियम क्यों नहीं लिखा है, प्रीमियम तो अलॉटमेंट में है ना, अलॉटमेंट में तो नॉन पेमेंट नहीं है। नॉन पेमेंट होता तो क्रेडिट में अलॉटमेंट लिखता, डेबिट में प्रीमियम लिखता। $2,500 शेयर फोरफिटेड किया है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 12,500। रे इशू तो क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो मीन्स यहाँ तक हो गया हम लोग का। ओके देन।
2023 का क्वेश्चंस लोग कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2022 का करेगा, रिवीजन हो जाएगा। ओके देन बाय।